एपी का बस ये सीक्वेंस दिया हुआ है, ये S5 प्लस S7 167, S10 दिया हुआ है 235 और निकालना है क्या अपने को, एपी का सीक्वेंस निकालना है। एपी का सीक्वेंस कैसे निकालते हैं, ए प्लस डी ए प्लस 2D डॉट डॉट डॉट। अपने को चाहिए क्या, ए चाहिए, इसके बाद क्या चाहिए, डी का वैल्यू चाहिए, दोनों चाहिए, ए और डी दोनों चाहिए, तभी तो ये बना पाएंगे सीक्वेंस। तो जो गिवन है उसके हेल्प से निकालने की कोशिश करते हैं। S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167। S5 को क्या लिखेंगे, जैसे कि Sn क्या लिखते हैं, Sn क्या लिखते हैं, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। बस इसी की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे n तो यहाँ भी n, यहाँ भी n, तो n की यहाँ पे क्या है 5, मीन्स 5 अपॉन 2 2a प्लस, अच्छा ये 5 माइनस 1 40 हो जाएगा, प्लस ये भी इसी तरह सिमिलरली 7 अपॉन 2 2a प्लस 60 2a अपॉन 60 इज इक्वल टू 167। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 5 अपॉन 2 इंटू 40 प्लस 7 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 7 अपॉन 2 इंटू 60। अब यहाँ से 2 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 2 जब 4 हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट 2 3 6 इज इक्वल टू ये 167। तो ये कितना हो जाएगा 5a प्लस 2 10d प्लस 7a प्लस 21d इज इक्वल टू 167। ओके, अब ये a और 7a 12a प्लस 10d प्लस 21d कितना हो जाएगा 31d इज इक्वल टू 167। कॉमन तो कुछ नहीं आएगा, इसको क्या सपोज कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। गॉट इट। उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, S10 इज इक्वल टू 235, यही दिया हुआ है ना। तो बस इसी को कंसीडर करके सॉल्व करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये S10 मीन्स 10 अपॉन 2 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 235। ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10a प्लस 45d इज इक्वल टू 235। ये दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, 5 कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा 5a नहीं 5 आएगा कॉमन, क्या बच जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 235, देन 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 235 अपॉन 5, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 47 आ गया ये 2a प्लस 9d, यही होगा। तुम ये किए थे, कहाँ गलती गलत हो गई, a प्लस 9d हो, a प्लस 9d कैसे होगा बताओ, ये 5 2 जा 10 है, ठीक है 10 आया था ना यहाँ पे, तो कहीं पे तो कुछ 45d नहीं, तो वो गलत कर लिया ना तुम, देख तो लो यहाँ पे, ठीक है। तो अपने को बनाना क्या है, ठीक है, या तो इसको बना लो 12, ठीक है, या तो इसको 12a बना होगा, इसको कम तो कर नहीं सकते हैं, तो एक तरीका तो ये है, क्या है तरीका, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 47 माइनस 9d लिख सकते हैं इसको, बताइए, देन a इज इक्वल टू क्या होगा 47 माइनस 9d अपॉन 2 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन इसको सपोज कर लेंगे और इसका वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। स्लाइड करता हूँ इधर, क्या हो गया, कुछ नहीं बोलो बोलो, पुटिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट,
कर सकता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है क्या, 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167 है। ए के जगह पे क्या पुट कर देंगे 47, मतलब 12 इंटू ए के जगह पे क्या पुट कर देंगे 47 माइनस 9d अपॉन 2, यही तो करेंगे। और ये क्या बच गया इधर 31d इज इक्वल टू 167। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, मतलब ये कैसे लिखा हुआ है 12 इंटू लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। इसको हटाते हैं, यहाँ पे इंटू ले लेते हैं, इंटू ही तो है ये, है बताइए ये क्या हो जाएगा 6 टाइम्स में कट जाएगा। अब 6 से इसको मल्टीप्लाई करिए, बताइए 47 6 81 क्या होगा 282 282 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 54d प्लस ये 31d इज इक्वल टू 167। 282 को क्या करेंगे दूसरे तरफ ले चले, नहीं ले चलते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। डी को क्या हो जाएगा बताइए 54d माइनस 31d कितना होगा बताइए। इसमें 9 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, 23 कितना हो जाएगा 23 माइनस 23d इज इक्वल टू 167 को इधर लाते हैं, 23d को दूसरी तरफ ले चले, 282 minus 167 is equal to 20। माइनस कीजिए जल्दी, ये कितना होगा 282 minus 167 5 और ये बच गया 115 115 23d, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 115 अपॉन 23, डी का वैल्यू क्या होगा सॉल्व कीजिए बताइए। होगा पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा, क्यों पॉइंट में होगा 23 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ना 115 आ जाएगा। देन डी इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया, डी इज इक्वल टू 5 आ गया। अब डी इज इक्वल टू 5 सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ए आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बस वही करना है। अब यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना, अब क्या करेंगे नाउ इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्या इक्वेशन नंबर सेकेंड ए इज इक्वल टू 47 माइनस 9d अपॉन 2। अब यहाँ पे डी का वैल्यू पुट कीजिए, कितना है 5 करेंगे, सॉल्व कीजिए क्या होगा 45 मतलब ये कितना हो जाएगा 47 minus 45 अपॉन 2 अपॉन 2 कितना का 1 आ गया, ए का वैल्यू कितना आ गया 1 और डी का वैल्यू कितना है अपने पास 5। तो एपी का सीक्वेंस कैसे लिखते हैं a plus d a plus b नाउ ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, ये लिखते हैं ना, ए के जगह पे क्या हो जाएगा 1, ए का वैल्यू तो 1 ही आया ना, तो 1 यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस डी का 5 1 प्लस 2 इंटू 5 डॉट 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 क्या हो जाएगा 1 6, ये कितना हो जाएगा 5 2 10 प्लस 11 डॉट डॉट डॉट, एपी का सीक्वेंस बन गया, यही आंसर हो गया इसका, बताइए। Did you get the point? That's all.